हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चुनचुन्स मस्ती। सो आप यहाँ देख रहे होंगे कि चुनचुन कितना ही उदास बैठा हुआ है। आज तो फिर ठीक तरीके से बैठा है। मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ पिछले 2 दिनों की। बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इन 2 दिनों में इतना कुछ हो जाएगा। बात करती हूँ आपसे 2 दिन पहले की। रात को हम आराम से सोए और जब ये सुबह उठा तब हमने नोट किया कि ये बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा है। चुनचुन जो है बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा था। हमने कहा कि कोई बात नहीं, कभी कभी ये कुछ नहीं खाता है, लेट्स वेट टिल आफ्टरनून तक हमने वेट करी। बट स्टिल तब भी इसने कुछ नहीं खाया, ऐसे ही लेटा हुआ था। इवन ये फ्रेश होने के लिए भी उठ नहीं रहा था। बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा था। ये बिल्कुल जैसे सर्दियों में रैबिट्स बैठते हैं ना, बिल्कुल ये वैसे ही बैठा हुआ था। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से बैठा हुआ था, ठीक है। बिल्कुल वैसे बैठा हुआ था ये। हमें देखकर अजीब लगा। मैंने कहा समथिंग इज़ वियर्ड। उसी दिन मैंने काफ़ी कुछ ऑनलाइन सर्च किया कि रैबिट्स क्यों नहीं खाते हैं, क्या रीज़न है। बहुत कुछ रीज़न्स बताए उन्होंने। जीआई स्टेटस के बारे में उन्होंने हमें बताया, फीवर के बारे में उन्होंने हमें बताया। कन्फ्यूजन ये थी कि इसको प्रॉब्लम है क्या। सेम चीज़ हमने जब नॉर्मल ह्यूमन डॉक्टर से पूछी तो उन्होंने हमें एडवाइस किया कि आप एक बार जाकर जो है वेटनरी डॉक्टर से पूछिए। बट जो मोस्ट प्रॉब्लम वाली बात थी वो ये थी कि हमारे यहाँ पे वेटनरी नहीं था। हमारे यहाँ वेटनरी नहीं था जिसको हम ट्रस्ट कर सकें, हम कह सकें कि यार रियली वो वेटनरी अच्छा है, वो हमें एक गुड सोल्यूशन देगा, गुड साइड पे लेके जाएगा, ठीक है। तो हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा डाउट था। तो हम नेक्स्ट डे मैंने उसी नाइट मैंने पापा से पहले तो बात करी कि आपके नोन में अगर वेटनरी है तो बताओ। तो पापा कहते कि वो ही वेटनरी है। तो अब मैंने कहा सो अब कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। जो इसके सिम्टम्स थे जैसे कि टीथ को ग्राइंड करना एंड कुछ खाना नहीं, कान एकदम ठंडे थे इसके, ईयर्स एंड पैर इसके एकदम ठंडे थे, पॉज बिल्कुल ठंडे थे इसके, बिल्कुल कुछ नहीं खाना था, एकदम ऐसे लेटा हुआ था जैसे पता नहीं क्या हो गया है। बहुत 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 बुरी तरीके से लेटा हुआ था। एक हैप्पीनेस वाला लेटना होता है और एक पता लग जाता है रैबिट ओनर को या पेट ओनर को कि किस वे में उनका पेट है, बैठा किस वे में है। तो सेम एज मेरी फैमिली को और मुझे भी पता लग गया था कि कोई तो बात है, नॉर्मल कोई बात नहीं है, ये इतनी देर इतने टाइम के लिए ऐसे खाने को नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट डे हम जब गए तो डॉक्टर के पास लेके हमने अंकल को कहा सुबह मॉर्निंग में कि अंकल इसको ये प्रॉब्लम्स हैं। तो वो कहते हैं कि आप मेरे पास इसको इवनिंग में लेके आना, बिकॉज हमने सुबह जाना भी था, वेरी वेरी कंपलसरी था, क्योंकि हमने दिवाली गिफ्ट देने थे रिलेटिव्स को, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम थोड़ी देर के लिए गए उनके पास, क्योंकि वो वेटनरी दोपहर को बंद होता है, इसलिए हम शाम को इसको लेके गए। हम जब लेके गए इसको तो उन्होंने पहले तो सिम्टम्स हमने बताए उनको कि ये खा नहीं रहा है 2 दिन से या 1 दिन से, और ये कान ठंडे हैं, पैर ठंडे हैं, कुछ खा भी नहीं रहा है, एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, कोई कैजुअल मूवमेंट जैसे करता है, ये इतना घूमता फिरता है हमारे साथ, मतलब मम्मा के आसपास घूमता है, बिल्कुल वो कुछ कर ही नहीं रहा है, मतलब कुछ शो ही नहीं कर रहा है, इवन फ्रेश भी नहीं हो रहा है। मैं रखती हूँ इसको इसके बॉक्स में तब ये करता है, नहीं तो नहीं करता है, ठीक है। सो स्टूल तो बिल्कुल कर नहीं रहा था ये, बस थोड़ा सा यूरिन पास किया इसने, वो भी एकदम थोड़ा सा। क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि ये वाटर कंज्यूम नहीं करता है, पानी नहीं पीता है ये, ठीक है, इसकी एक बहुत बुरी आदत है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये वाली मेडिसिन हम इसको कंसल्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ये मेडिसिन हम ले लेते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कुछ चीज़ें हैं जैसे ये ठीक हो जाएगा, कब तक खाना स्टार्ट करेगा। अंकल कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आज एक डोज के बाद ही, मतलब शाम को हमने डोज दी इसको 7:30 8 o'clock के अराउंड। तो कहते हैं कि आज रात को सोने से पहले इवन थोड़ी आधे 1 घंटे बाद ही खाना शुरू कर देगा। हमने इसको मेथी दी, हमने पीस दिए, मटर दिए जिसको कहते हैं, मूली के पत्ते दिए, काफ़ी कुछ हमने इसको दिया, पर इसने सब कुछ रिफ्यूज़ कर दिया। एंड एक बात जो हमें डॉक्टर ने कही, मुझे वो काफ़ी शॉकिंग लगी। उन्होंने हमें कहा कि आप इसको मीठा भी दे सकते हो। मीठे में स्वीट्स की बात नहीं करी उन्होंने, मीठे में उन्होंने हमें जैसे कहा कोई मीठा फ्रूट जैसे कि एप्पल, बनाना, पपाया, वाटरमेलन, मेलन, आप ये चीज़ें इसको दे सकते हो। हर टाइप ऑफ खाना, जैसे अगर आप ऑनलाइन देखोगे ना गूगल वगैरह पर, तो ऐसी साइट्स पे आपको दिखेगा कि रैबिट के लिए घर का होम कुक फूड इज़ नॉट गुड, बट होम कुक्ड फूड इज़ द बेस्ट वे टू कीप योर रैबिट परफेक्ट, ठीक है। होम कुक्ड फूड आप दे सकते हो इनको। तो मैंने कहा ओके चलो ठीक हो जाएगा। हमने इसको लेके आए, हमने इसको काफ़ी कुछ दिया खाने को, पर इसने सब कुछ रिफ्यूज़ किया। मुरब्बा आपको अगर पता होगा तो हमने, मीठा होता है वो भी बेसिकली, वो भी हमने इसको दिया थोड़ा सा, पर इसने वो भी मना कर दिया, बिल्कुल खाया ही नहीं इसने। फिर हमने इसको बस थोड़ी देर रेस्ट करवाई। हमने कहा कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट डोज ही खाई है, रात तक खा लेगा। पर सुबह भी देखा, पता लग गया था कि नहीं खाएगा कुछ भी। सुबह देखा, सुबह केज में सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था, खाना पीना कुछ खाया नहीं हुआ था इसने। तो फिर नेक्स्ट उसी डे फिर हम मॉर्निंग में हम गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने हमें कहा, मतलब आज ही गए हम, तो आज ही डॉक्टर ने हमें कहा कि इसको इंजेक्शन लगाएंगे। उन्होंने कुछ मुझसे पूछा नहीं लगाना है नहीं लगाना, बट उनको ये था कि इसको ठीक करने के लिए इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा। तो इसके इंजेक्शन लगाया उन्होंने। एंड हर पेट ओनर की कहानी है भाई, आंसू टपकने लग जाते हैं ऐसे। तो मुझे बहुत वो हुआ कि इमोशनल हो गई थी मैं कि इसको इंजेक्शन लग रहा है, दर्द होगी, ये वो काफ़ी थॉट्स माइंड में आए कि नहीं लगाना, बट इसको ठीक करने के लिए उन्होंने कहा कि लगाना ही पड़ेगा। और 1 मिनट बाद ही, बिल्कुल एक सेकंड लगा बस लगाने में। तो जब हम इसको घर लेके आए
इसने आधे घंटे बाद ही मैं इसको खिलाने की कोशिश करी रेडिश के लीव्स, इसने ये खाने लग गया, थोड़े से खाए इसने, बस फिर छोड़ दिया। मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने कहा अभी आया है ठीक है कोई बात नहीं, खाना शुरू कर देगा धीरे धीरे करके। फिर शाम को अराउंड अराउंड 4 भी नहीं, दोपहर को आफ्टरनून में 3:45 मैंने इसको पानी पिलाया विद दी इंजेक्शन विदाउट अ नीडल, इंजेक्शन विदाउट अ नीडल, नीडल से, ठीक है, विदाउट नीडल को हटाकर इंजेक्शन डॉक्टर ने मुझे दिया था वो, उन्होंने कहा इसको पानी पिला देना। तो मैंने पानी पिलाया, पानी फटाफट पी गया ये, मतलब ज़बरदस्ती वाला ही, एंड फिर पिला दिया पानी, फिर सो गया। फिर इसको अभी रात को मैंने 8 o'clock इसको मेडिसिन दी है। मैं आपको मेडिसिन भी बताती हूँ कौन सी मैंने इसको मेडिसिन दी है। तो मेडिसिन के बाद इसको रख दिया ऐसे ही, खेलता तो नहीं, सोता रहा ये। उसके बाद अब द टाइम इज़ 9:35 45 पे मैंने इसको ऐसे खिलाया, कुछ कोशिश करी कि थोड़े से कोरिएंडर खा ले, धनिया खा ले, थोड़े से मूली के पत्ते खा ले। तो इसने थोड़ा थोड़ा खाया, एकदम ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत भी नहीं कह सकते, ठीक ठीक खाया, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए ठीक है। तो उसके बाद इसको मैं मेडिसिन दे दी थी, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा इसने खाया, और अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको पानी पिलाऊंगी विद द ड्रॉपर और एन इंजेक्शन, ठीक है। सो उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी मेडिसिन है, क्योंकि मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया तो वो मुझे काफ़ी मुझे बहुत दुख हुआ है देखकर कि उन्होंने कोई मेडिसिन सजेस्ट ही नहीं करी। यूट्यूब वीडियोज़ में भी कोई ऐसी थी नहीं। समटाइम्स क्या होता है, कुछ ऐसे हो जाते हैं सिचुएशंस कि वेटनरी नहीं है आपके एरिया में, या आप वेटनरी के पास नहीं जा पा रहे हो, तो आप अपने रैबिट को मेरी वीडियो देखकर ये दे सकते हो। सिम्टम्स मैंने बिटवीन द वीडियो आपको बता ही दिए कि क्या क्या सिम्टम्स हैं इसकी जब इनको फीवर होता है। और मैं आपको काइंड इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि इसको फीवर जो था 102.4 था, 102.4 फीवर था इसको, तब अंकल ने मेडिसिन दी थी। और आज हम सुबह इसको जब लेके गए, अंकल कहते क्या हुआ, हमने कहा इसने कल से कुछ नहीं खाया आपकी मेडिसिन खाने के बाद भी। तो फिर अंकल ने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद इसने थोड़ा खाना शुरू किया। सो अब मैं आशा करती हूँ कि अभी खाना शुरू कर देगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एंड मैं आपको मेडिसिन बता देती हूँ कि कौन सी हैं। सबसे पहले एक सिरप ही दिया उन्होंने, जो कि है क्रोसिन सिरप फॉर न्यूबॉर्न बेबीज़, ठीक है, क्रोसिन सिरप फॉर न्यूबॉर्न बेबीज़ है वो। और एक, अगर वो नहीं है आपके अवेलेबल तो आप डोलो सिरप दे सकते हो फॉर न्यूबॉर्न बेबीज़, डोलो सिरप फॉर न्यूबॉर्न बेबीज़। मुझे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो था क्रोसिन सिरप, आपको मैं प्रॉपर दिखा देती हूँ सो दैट किसी के भी माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। क्रोसिन सिरप बेबी ड्रॉप्स हैं, आप देख सकते हो, यहाँ देख लो, एंड 15 ml का है ये, शेक वेल बिफोर यूज़। सो ये वाला यूज़ किया हमने, एंड इसका प्राइस भी यहाँ पे गिवन है 40 रुपीज़, ठीक है। और एक गाइस उन्होंने मुझे दी है पेटअप 30 ml, ये पेटअप ड्रॉप्स हैं, मल्टी वाइटामिन हैं बेसिकली ये। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ पप्पी एंड किटन्स के लिए हैं, बाकी दैट इज़ फॉर रैबिट्स ऑल्सो। तो ये ऐसे दिखती है। एंड ये मल्टी विटामिन मैं आपको बता देती हूँ कि इनका क्या काम है। इनका काम ये होता है कि जैसे अपना रैबिट्स कुछ नहीं खाते हैं, जैसे वैक्सीनेशन के बाद आप अपने पेट्स को दे सकते हो, ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद नहीं खाते हैं ना पेट्स जब, तो आप उनको दे सकते हो, उससे खाना शुरू कर देंगे। और ये रैबिट को इसलिए दिया ताकि ये सब कुछ खाए, खाना शुरू कर दे। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि क्या क्या ये कंटेन है, क्या क्या कंटेन करता है, ये सब लिखा है यहाँ, ठीक है गाइस। एंड यहाँ पे आपको वो भी लिखा हुआ है कि कितना देना है फॉर ये रैबिट्स, फॉर ये किटन्स एंड पपीज़ के लिए है, छोटे एनिमल्स के लिए है बेसिकली। तो रैबिट के तो उन्होंने मुझे अमाउंट बता दी थी, थोड़ी सी लेनी है। सो आज की वीडियो में चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए, सबके लिए हेल्पफुल हो। जैसे मैंने ढूंढा है इतना मुश्किल से सब कुछ की वेटनरी मुझे बहुत मुश्किल से मिला, तो उस वजह से अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरी वीडियो देखकर अपने रैबिट को ट्रीट कर सकते हो। क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि जो जो चीज़ें मुझे रैबिट के बारे में अपने यूट्यूब पे नहीं मिल रही हैं वो मैं अपने चैनल पर आपको शो करूँ, सो दैट आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सो मैं सही पहचाना, मैं चुनचुन की दीदी ही हूँ। सो गाइस आज के लिए इतना ही, आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड प्रे करना चुनचुन के लिए कि वो दिवाली से पहले जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है। प्रे फॉर हिम एंड कमेंट्स ज़रूर कर देना कि गॉड ब्लेस चुनचुन, ठीक है। और रेड हार्ट भेज देना चुनचुन को फटाफट से। नेक्स्ट वीडियो मैं चाहूँगी कि चुनचुन के साथ ही आए। सो थैंक यू गाइज, बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।